Okay, so we'll be looking at a final question related to our capillary action. So इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? अगेन द वेरी सेम थिंग, हमारे पास बीकर है, उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, हमने एक कैपिलरी ट्यूब डाली है और उस पे अभी फिलहाल एक h हाइट में लिक्विड भरा हुआ है, सो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो हाइट ऊपर बढ़ रहा है एंड h हाइट इज गिवन टू यू. व्हाट विल हैपन इफ द ट्यूब इज टेकन आउट? अगर मैं धीरे 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 करके इस ट्यूब को इस पानी से बाहर निकाल दूं, तो बेसिकली इस ट्यूब को ही मैं ऊपर लेके बाहर निकाल दूं, तो वाटर के लेवल पे क्या होगा, वाटर के कर्वेचर्स पे क्या होगा, विल सी ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो सी, समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी. अगर इनिशियली जब मैं इस ट्यूब को बाहर निकालूंगा, सो ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, एच विल रिमेन सेम. एच जो जितना हाइट है उतना ही रहेगा. जब ट्यूब बाहर निकलते 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 देयर वुड बी पॉइंट detached फ्रॉम द लिक्विड. तो ये मेरा ट्यूब अभी इस पोजीशन पे आ गया है और अब अगर मैं इस ट्यूब को निकालूंगा तब क्या होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट टू सी. फाइन, सो नाउ अब हमारे पास क्या है, दिस इज माय ट्यूब, दिस इज द लिक्विड सरफेस. तो ये मेरी लिक्विड की सरफेस है जो कि बीकर के अंदर थी, राइट? तो दिस वाज माय बीकर, इसके अंदर मेरी लिक्विड की सरफेस है. अब this at this point, this is my liquid which is having a radius of curvature of r. So again, rules हमारे सारे याद रखना है. So this, the radius of curvature at this point is currently r. तो जब आप इसको पूरा बीकर से बाहर निकाल दोगे, let's see how the pressure is changing, right? So at this point, what is the pressure? Pressure at this point is simply P atm, and the pressure just outside the tube is also P atm, because अब beaker is gone, the liquid is gone. अब सिर्फ हम मेरे पास ट्यूब बची हुई है. There is air everywhere around, right? So pressure at this point is also P atm. Pressure at this point, this very point, is P atm minus 2s by r. So this is P atm minus 2s by r, and there is a height of h. So अभी भी मेरे liquid column की height क्या है, h ही है. So the pressure at this point, because of the height column, would be P atm minus 2s by r plus rho gh. And because h, this height h was given such that minus 2h by r was equating plus rho gh. तो minus 2h by r को compensate करने के लिए आपको h height ऊपर जाना पड़ेगा, right? So this minus 2h by r and rho gh are gonna cancel out. So pressure at this point also turns out to be exactly P atm. तो इस पॉइंट का भी प्रेशर P atm है, इस पॉइंट का भी प्रेशर P atm है, दोनों का प्रेशर सेम है. तो लिक्विड की जो सरफेस है वो क्या हो जाएगी, लिक्विड की सरफेस कंप्लीटली फ्लैट हो जाएगी. So this is my liquid filled inside my tube and the surface over here is flat. So my radius is infinity. Radius of curvature of the tube is infinity. अब let's say मैंने इस ट्यूब को एक छोटा सा झटका दिया, छोटा सा झटका दिया, तो what happened? There is some loss of liquid inside the tube. So ट्यूब से लिक्विड, जिसको मैं कैपिटल एल से बोलने वाला हूँ, तो लिक्विड थोड़ी घट गई. तो बेसिकली इफ यू सी, दिस इज वेयर माय हाइट इज. तो अब लिक्विड कॉलम की जो हाइट है वो सिर्फ एच डैश रह गई, एंड एच डैश इज स्ट्रिक्टली लेस देन एच. अब लिक्विड के सरफेसेस पे क्या होगा? सो लेट्स इक्वेट द प्रेशर. एट दिस पॉइंट प्रेशर इज पी एटीएम again, right? So at this point, what is the pressure? The pressure is P atm minus 2h by r, because there is a radius of curvature is capital R. This radius of curvature is still capital R. So there is a height of h dash. So pressure at this point now would be P atm minus 2h by r plus rho g into h dash. Now because h dash is strictly less than h, this quantity this quantity and is not completely compensated by rho g h dash. So अगर मैं 2s by r को देखूं, so this is greater than rho g h dash. So overall this quantity is negative. Overall quantity क्या है, negative. So overall जो net pressure है at this point, this pressure is less than P atm.
तो इस पॉइंट का प्रेशर PATM से कम है, बट द प्रेशर एट वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी जस्ट आउटसाइड द ट्यूब, यहाँ का प्रेशर तो PATM ही है। अब दोनों प्रेशर को इक्वेट करने के लिए हाइट तो कुछ बची नहीं, बिकॉज हाइट मेरे पास सिर्फ एच डैश ही है। मेरे में लिक्विड जो है वो ट्यूब के बाहर जा चुकी है, सो आई कैन नॉट ब्रिंग बैक द लिक्विड, राइट। तो अब एच डैश हाइट है, सो हाइट की वजह से आई कैन नॉट इक्वेट द प्रेशर। तो प्रेशर को इक्वेट करने के लिए व्हाट इज द ओनली थिंग आई हैव, इस आर को चेंज कर लो। आप एच डैश को चेंज नहीं कर सकते तो आर को चेंज कर लो। कॉर्नर रूल, radius of curvature r and angle of contact theta can only be changed at the corners of the tube. कॉर्नर पे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो सकता है, एंड बूम यू आर एट द कॉर्नर। सिंस वी आर करेंटली एट द कॉर्नर, तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर अब चेंज हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ चेंज नहीं हो सकता, राइट, बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉर्नर। यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर ही रहेगा, बट यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा। अब मुझे क्या चाहिए, इस पॉइंट से जब मैं इस पॉइंट में ट्रेवल करूंगा, जब मैं यहां से यहां जाऊंगा, सो आई वांट द प्रेशर टू डिक्रीज, राइट, sorry, I want the pressure to increase because pressure at this point is less than the pressure outside, so I want the pressure to increase. अब pressure increase करने के लिए I need to go from a convex surface to a concave surface, because again convex से कॉनकेव में हम जब जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, कॉनकेव से कॉन्वेक्स में जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है। ऑल दीज रूल्स, सी जस्ट फिजिक्स, जस्ट रिमेंबर द रूल्स एंड यू विल गेट एवरीथिंग। सो मुझे कौन सा सरफेस चाहिए, कॉनकेव, मुझे कॉन्वेक्स साइड से कॉनकेव साइड में जाना है, तो द सरफेस ऑफ द लिक्विड विल बी समथिंग लाइक दिस। तो मेरे लिक्विड का सरफेस विल बल्ज अपवर्ड, तो मेरे लिक्विड का सरफेस ऐसे बन जाएगा, इट विल gain some r dash such that r dash 2s by r dash, तो यहाँ पे एक प्लस 2s by r dash हो जाएगा, and that r dash is such that this quantity is now equals to PATM. So finally what have I got, my PATM minus 2s by r plus rho gh dash plus 2s by r dash, this together is now completely equals to my PATM. ये सारे मिला के हम PATM को इक्वेट कर पा रहे हैं। फाइन, नाउ what are we going to do? अब हमारे पास H डैश की लिक्विड थी, सो in order to equate the pressures हमारा लिक्विड bulges out। अब मैंने क्या किया, नाउ मैं धीरे धीरे इस पे ऊपर से लिक्विड के ड्रॉप्स ऐड करता हुआ जा रहा हूँ, आई एम इंक्रीजिंग लिक्विड, राइट। तो यहाँ से मैं लिक्विड की ड्रॉप बाय ड्रॉप में लिक्विड को डालते जा रहा हूँ। सो इनिशियली मेरा एच डैश हाइट थी, सो लेट्स से एट दिस पॉइंट देयर इज सम हाइट एच डैश डैश, so the liquid is currently having some h dash dash, and in such a way that h dash dash is still less than h but greater than h dash, राइट। सो मैं धीरे धीरे एक एक बूंद पानी की डाल रहा हूँ, तो ये अब धीरे 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 ऊपर बढ़ेगा, राइट। सो जब ये एच डैश डैश हो गया, so this r dash is going to, अब सी अब क्या है, अगर if you remember the equation, pressure at this point is PATM minus 2s by r plus rho g h dash dash plus 2s by r dash is equals to PATM. So let me write the equation once again, PATM minus 2s by capital R। तो इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज वी आर नॉट एट द कॉर्नर रूल, राइट। तो माइनस 2s by r, ये r फिक्स्ड है, प्लस रो जी एच डैश डैश प्लस 2s बाई आर डैश डैश। सो यहाँ का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो जाएगा, राइट। दिस इज इक्वल टू PATM। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस एच डैश डैश को बढ़ाते जा रहा हूँ, तो मुझे इस क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, तो मुझे आर डैश डैश को भी बढ़ाते जाना पड़ेगा। तो आई नीड टू जस्ट इंक्रीज आर डैश डैश। सो ये आर डैश जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, so it is actually going towards a flat surface, so this is my r dash dash जो कि r dash से बड़ा है, which is greater than r dash। so अगर मैं और इसमें पानी डालूंगा, पानी डालते 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 there would be a point of time
जब मेरी एच डैश डैश जो है वो कंप्लीटली एच के बराबर हो जाएगी। तो मैंने उतना पूरा पानी डाल दिया जितना उसे एक्चुअली में चाहिए था। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ के कंप्लीटली इन्फिनिट हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और वो इंक्रीज होते माई रेडियस ऑफ कर्वेचर विल टेंड टू इन्फिनिटी. So at the point when my height of the column is completely h, the radius of curvature will again become infinity. So this is a flat surface. तो ये हम बेसिकली हमारे पुराने वाले केस में वापस आ गए, करेक्ट. सो अब जो है, अब प्रेशर्स आर एक्चुअली इक्वेटिंग. तो यहाँ पर PATM है -2s/r plus ρgh, and -2s/r and ρgh are cancelling each other. But what will happen जब मैं और पानी डाल दूंगा? तो मैं अब पानी h से भी ज्यादा डाल रहा हूँ, राइट. So I'm even increasing the height from h, something like this. So मैंने अब हाइट h से और बढ़ा दी. So this is some h prime, or let's say this is capital H. So this is some capital H which is strictly greater than h. Now what will happen? Again, again the same equation would work, right? This is PATM minus 2s by capital R. See, इसका radius of curvature change नहीं हो सकता because you are not at the corner. R and theta can only change at the corner. This is our rule. इस पॉइंट कभी भी आ रही है. So the same equation is working. PATM minus का 2s by R because of this surface plus का rho g h dash dash. तो अब वो h dash dash नहीं है, that is my capital H, which is actually greater, right? Right. So this is capital H. So if you are able to see, this quantity is greater than the modulus of this quantity. So basically this entire thing is now a positive quantity. और मुझे PATM को इक्वेट करने के लिए इस चीज को नेगेटिव होना पड़ेगा, राइट. तो इस चीज को नेगेटिव होने के लिए मेरी जो सरफेस है, इट नीड्स टू बल्ज आउट. तो मेरी जो सरफेस है वो आउटवर्ड बल्ज करना स्टार्ट कर देगी. तो इट विल हैव अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेट्स से सम r. We have used other notations, so let's say r naught. So it will have some radius of curvature r naught, and it is bulging out. So अब जो प्रेशर है वो घट जाएगा. So this is -2s by r naught, and it is in such a way that इस पॉजिटिव क्वांटिटी को ये -2s by r naught कैंसल कर रहा है in order to get the PATM. Fine. What will happen जब मैं इसको और पानी डालूंगा? मैं इसमें और पानी डालते गया, तो ये आर नॉट और सी, मैं जब h को इंक्रीज करते जा रहा हूँ, when I'm trying to increase this h, this positive quantity is increasing, it's becoming more and more positive. So this quantity wants to become more and more negative. इसको और ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होना पड़ेगा. इसको सो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को बढ़ना पड़ेगा. इन ऑर्डर फॉर दैट टू हैपन, आर नॉट को घटना पड़ेगा. So basically the radius of curvature जो कि यहाँ infinity था, see the radius at this point, the radius was infinity. radius घट के सम r naught हुआ, फिर radius को अब और घटना पड़ेगा, radius has to decrease. यहाँ भी radius decreased. So let's say वो decrease होके सम r naught naught हो गया, radius has decreased to some r naught naught. तो वो और ज्यादा ऐसे bulge out होते लग जाएगा. So my height has increased to capital H dash, which is strictly greater than capital H. मैं और पानी उस पर डालता जा रहा हूँ. But can this R naught not decrease? वो घट रहा है, राइट. R naught not घट रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर घटते जा रहा है. बट कैन दिस डिक्रीज टू इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी? क्या वो बस घटते ही जा सकता है? नो, देयर इज अ लिमिट टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर. Radius of curvature can r min. So minimum radius of curvature which you can have is actually the radius of the tube itself, right? आप ट्यूब के रेडियस से कम रेडियस ऑफ कर्वेचर का नहीं अटेन कर सकते हो ना. सो एक्चुअली you have a range for your radius of curvature that has to be greater equals to your r of tube, और वो इंफिनिटी जा सकता है. सो r of tube से इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है.
So on the positive side you can increase जितना increase करना चाहते हो, but on the negative side आप R cube से कम नहीं ले जा सकते, right? तो ये एक ऐसा point आ जाएगा h dash where you cannot decrease it further. So at that point my radius of curvature of my surface will become R of the tube. So this is exactly R of the tube. So मेरी radius of curvature is bulging out and that has become exactly R of the tube. और उससे ज्यादा वो नहीं घट सकता, राइट? तो अगर इफ आई कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर वाटर, तो अगर मैं उसमें अब और पानी डालूंगा, तो आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज द हाइट फ्रॉम एच डैश टू एच डबल डैश, आई एम ट्राइंग टू मेक इट, बट सो इन ऑर्डर टू कंपेंसेट फॉर द प्रेशर, मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि अब आर ऑफ ट्यूब बन चुकी है, उसको और घटना पड़ेगा. इट नीड टू डिक्रीज, बट इट कैन नॉट डिक्रीज एनी फर्दर. It cannot decrease any further. And since my radius of curvature cannot decrease any further, there cannot be equilibrium in the system. System में equilibrium ही नहीं आ पाएगा, तो मैं और जो पानी डाल रहा हूँ वो पानी इस सिस्टम के अंदर हैंडल ही नहीं हो पाएगा. So that liquid will come out. जितना भी आप ऊपर से पानी डालोगे वो पानी नीचे से बहते जाएगा. रेडियस ऑफ कर्वेचर्स ऊपर का तो r है ही, इट इज नॉट चेंजिंग एट ऑल. नीचे का आर ऑफ ट्यूब ही बना रहेगा. हाइट एच डैश डैश कभी हो ही नहीं पाएगी. हाइट रिमेन्स एच डैश. एच डैश से आप उसकी हाइट को और बढ़ा ही नहीं सकते बिकॉज सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं. तो फाइनली जो भी पानी आप ऊपर से डालते जाओगे वो नीचे से निकलते जाएगा. ट्यूब कैनॉट हैंडल एनी मोर वाटर. This was a really interesting question. Fine, we are done with the question, and we are done with the questions related to all the capillary tube as well. Hope you like this. Okay. Okay, so now there's a small concept left in the surface tension that is related to surface energy. Surface energy क्या होती है and where do we get this? In general, हम energy के जब concept लाते हैं like gravitational potential energy और electrostatic potential energy, ये सारी energies कहाँ से आती हैं? That is when someone does the work, because work gets converted to energy, right? तो कोई फोर्स आता है और वो फोर्स वर्क करता है, तो हमारे सिस्टम में एनर्जी स्टोर होती है बिकॉज ऑफ दैट वर्क. एंड वर्क इज डन अगेंस्ट सम फोर्स. सो उस पर कोई पहले से फोर्स लग रहा होगा, कोई दूसरा आके उसके अगेंस्ट वर्क करके हमारे सिस्टम को एनर्जी देता है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक बॉल जमीन पे रखा हुआ था, तो उस पर ग्रेविटी नीचे लग रही थी, सो mg वाज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. इस mg के अगेंस्ट कोई एक फोर्स आया और वो इसे ऊपर खींचने लग गया. so that force is working that force is working against the gravity, और वो उस वैसे करते करते इस बॉल के अंदर व्हाट वी कॉल एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर रहा है. तो वो बॉल एट अ हाइट h हैज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट? इन अ वेरी सिमिलर वे, जब हमारे पास दिस इज माई लिक्विड, तो ये मेरी लिक्विड है और दिस इज माई लिक्विड सरफेस. लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स भी व्हाट डू वी नो, दे आर अट्रैक्टेड, दे हैव अ नेट अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स द बल्क. बल्क के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो कोहेसिव फोर्स होता है उसका एक नेट अट्रैक्टिव फोर्स मेरे लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस पे लगता है. सो अगर कोई फोर्स इन मॉलिक्यूल्स को खींच के बल्क में लाने की कोशिश करे, so it is working against gravity. So अगर let's say there is a molecule which is sitting down here, जो कि बल्क में है, which is peacefully sitting in the bulk. अब कोई जबरदस्ती उसे सरफेस में ले जाने की कोशिश करे, फ्रॉम हेयर अगर कोई इसे सरफेस में ले जाएगा, so it is working against this attractive cohesive force. तो बाकी लोग उसे खींचना चाह रहे हैं, बट आई एम वर्किंग अगेंस्ट ऑल दोस अट्रैक्टिव फोर्सेस. सो इस मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक एनर्जी बन के स्टोर हो जाती है. तो इट गेट्स सम एनर्जी, इट गेट्स एनर्जी बिकॉज ऑफ दैट वर्क डन अगेंस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस. चैप्टर के वेरी शुरुआत में हमने एक बात कही थी कि कोई भी सरफेस पे नहीं रहना चाहता, सब बल्क में रहना चाहते हैं. रिमेंबर, कोई भी सरफेस पे नहीं रहना चाहता. दैट्स व्हाई
a liquid tries to minimize its surface area. This is the reason, because everyone is attracted towards the bulk. और उसको surface में जाने के लिए someone needs to work against that attractive force. So molecules at the surface always feel some attractive force towards the bulk. Molecules at the surface are feeling attractive forces. So when a molecule shifts from bulk to the surface, it gets some extra energy. एक मॉलिक्यूल जब बल्क से यहाँ पर शिफ्ट होता है तो someone needs to work against those attractive forces and this molecule gets some energy. So the molecules over here are at a higher energy level. तो इनकी एनर्जी हाइयर है compared to the molecules at the bulk which are at the lower energy level. तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बल्क के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी से ज्यादा होती है because someone needed to work to bring them to the surface. This extra energy which the surface molecules have as compared to the bulk molecules is what we call as surface energy. इसी extra energy को हम surface energy कहते हैं. So whenever a molecule moves from surface to bulk, this energy is released. तो अगर कोई molecule वापस यहाँ आ जाएगा तो उसके पास जो energy stored थी वो energy release हो जाएगी and that released energy can transform in other forms of energy like वो heat में transform हो सकती है or in any other form, right? So whenever surface area decreases, जब भी liquid का surface area decrease होगा means there are some molecules which are going from the surface to the bulk. तो molecules जब surface से bulk की तरफ आएंगे energy release करते हुए आएंगे because molecules at the surface have a higher energy, so some energy is released. And whenever surface area increases means someone needed to work on that, so उसकी energy increase होगी, तो surface energy increased. And what is the formula for surface energy? So surface energy, you can remember it USA. So U is my surface energy, that is equals to S, which is my surface tension, and A is my area. So A is my area of surface. Now we all know that surface tension is constant, so delta U निकालेंगे, so that is same as S into delta I. So जो भी change in area आएगा, that change in area gets transported to change in your surface energy. Fine, so with this, we have completed our entire course on surface tension. We have done all the important questions and we've seen all the important concepts.